क्वेश्चन का जो रिवीजन होता है उसको करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? कोलंबस हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? उत्तरी रेखा के मध्य से गुजरती है। देशांतर रेखा गुजरती है, इसको बोलते हैं 100 डिग्री। सही बोला है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम किस यात्री का नाम पर रखा गया? सही बोला, अमेरिगो वेस्पूसी। अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला नहर कौन सा हो? पनामा नहर, बिल्कुल सही बोले हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन कौन से होते हैं? रेड इंडियन होते हैं। रेड इंडियन हो गया, एस्किमो हो गया, इन्यूट हो गया। एस्किमो का घर किस चीज का बना हुआ रहता है? एस्किमो का तो बर्फ का बना रहता है। बर्फ, उसके घर को इग्लू कहते हैं। सही बात है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन हो जाएगा? उच्चतम पर्वत रॉकीज हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का में है। विश्व का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला देश पूछेगा तो कनाडा उत्तरी अमेरिका में है। 2 नंबर पे नॉर्वे। सही बोले। तट रेखा के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे का है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाले चक्रवात को क्या कहा जाता है? टाइफून, टॉर्नेडो और हरिकेन। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली जो चक्रवात होती है उसको टॉर्नेडो और हरिकेन कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास का मैदान को हम लोग कहते हैं शीतोष्ण घास का मैदान। शीतोष्ण प्रियरी कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान को। यूएसए का डेट्रॉयट जो शहर है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल, मतलब गाड़ी बनाता, कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही बोला है। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र कौन सा है उत्तरी अमेरिका में? मेक्सिको सिटी। उत्तरी अमेरिका में एक्रोन है। कनाडा का कौन सा जगह कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो मॉन्ट्रियल हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला अगर देश पूछे तो कनाडा हो जाएगा। यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? दूसरा स्थान पूछेगा कनाडा का। दूसरा स्थान कनाडा हो जाएगा। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो अमेरिका का खान है वो कनाडा में है, जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। उसका नाम ही है ब्रिटिश कोलंबिया, लेकिन है ही कनाडा में। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार है ब्रिटिश कोलंबिया नाम है, लेकिन ये नहीं कि ब्रिटिश में मार दीजिएगा। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। हाँ, कनाडा में। विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता की खान पूछेगा तो ब्रिटिश कोलंबिया। विश्व की सबसे बड़ी खान पूछ रहे हैं, जगह नहीं। खान वो तो मतलब जगह है, सबसे बड़ा भंडार है। खान हो जाएगा सुलिवान का खान। विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता की खान हो गया। जुड़वा खनिज हो जाएगा, शीशा और जस्ता हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला अगर देश पूछेगा तो मक्का उत्पादित करता है यही अमेरिका। सही बोले हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विश्व में दूसरा सोयाबीन उत्पादक देश हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। चीनी का कटोरा किसको कहा जाएगा? क्यूबा। जमैका किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गन्ना। जमैका केला। सही बोला। मैक्सिको के तट पर खेती की जाती है किस चीज की? कहवा की खेती की जाती है। सही बोला। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? बूटे की खान। विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क कौन सा है? अमेरिका का नेशनल पार्क है, उसका नाम है वुड बफेलो नेशनल। वुड बफेलो नेशनल पार्क का जगह पूछेगा तो कनाडा में है, और प्रांत कभी कभी पूछ देता है तो कनाडा में अल्बर्टा प्रांत में है। प्रांत पूछेगा तो अल्बर्टा प्रांत। देश पूछेगा तो कनाडा। और सबसे बड़ा पार्क हो गया वुड बफेलो नेशनल पार्क। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन पूछेगा तो कौन हो जाएगा? न्यूयॉर्क सिटी। हाँ, सही जा रहे हैं। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क सिटी का है। विश्व की विख्यात मक्का की मंडी किसको माना गया है? मॉन्ट्रियल। सेंट लुइस नगर यूएसए में है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर पूछेगा तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर हो जाएगा अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछेगा सुप्रियल झील हो जाएगा। झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन बनाता है? कौन नदी बनाएगी? नदी सेंट लॉरेंस नदी। झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाता है सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा जलप्रपात पूछेगा कहाँ स्थित है? नियाग्रा तो अमेरिका में। नियाग्रा मतलब कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है। और झील पूछेगा किसके बीच में है? तो ओंटेरियो और ईरी। सही बोले, ईरी और ओंटेरियो झील। नियाग्रा जलप्रपात अगर झील पूछता है तो ईरी और ओंटेरियो। सही बोले। अगर देश पूछेगा तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर। लेब्राडोर पूछेगा कैसी जलधारा है? तो लेब्राडोर ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम पूछेगा तो
ये सब है उत्तरी अमेरिका का। विश्व में गेहूं के नाम से विनिपेग कनाडा है। सियरा मांद्रे कोस्ट रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है? दो है, सियरा मांद्रे भी आपको बताना है और कोस्ट रेंज भी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो रॉकी पर्वत का भाग है। फिल्म उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में? कैलिफोर्निया। लॉस एंजल्स नगर है, पूछेगा हॉलीवुड लॉस एंजल्स में ही है। सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसको? कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बिल्कुल गलत है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को, जहाँ कंप्यूटर का ज्यादा निर्माण होता है, सॉफ्टवेयर का। भारत में पूछेगा तो बेंगलुरु हो जाएगा। अमेरिका के किस जगह से अंतरिक्ष, अमेरिका का जो किस जगह से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं? केप केनावेरल। यूएसए की कौन सा ऐसा जगह है जहां से अंतरिक्ष यान उसको छोड़े जाते थे? केप केनावेरल। अब हिस्ट्री का 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया गया था? कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता, वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला समाचार पत्र पूछेगा तो बंगाल गजट। प्रकाशक किसके द्वारा? सही बोले, जेम्स ऑगस्टस के द्वारा। और समय पूछेगा कब प्रकाशन हुआ था? तो 1780 में। भारत में नागरिक सेवा का जनक पूछेगा तो कॉर्नवालिस। सही बोले। रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुआ था? महाराष्ट्र। जिला बताइए कौन सा जगह? महाराष्ट्र तो पूरा ओवरऑल हो गया। बारामहल जिला। रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार लागू हुआ था बारामहल जिला। और किसके द्वारा लागू किया गया था? कर्नल रीड। कर्नल रीड। और बड़े पैमाने पर मद्रास की तरफ लागू किया था मुनरो। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1774। सही बोले। 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। 1774 में किया गया था। उसके पहले मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? एलिजा इम्पे। सही बोले, एलिजा एम्पे को बनाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट पारित कब हुआ था? 1761 में। पिट्स इंडिया 1784 में। उस समय थे वारेन हेस्टिंग्स। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। कल हम लोग ज्योग्राफी में यूरोप देख लेंगे पूरा। यूरोप ही खत्म हो जाएगा, यूरोप में चल जाएगा ना, तो बाकी थोड़ा बहुत बचेगा तो आर्कटिक देख लेंगे। कल हम लोग यूरोप और अंटार्कटिक देख लेंगे। चलिए करंट अफेयर देख लेते हैं। करंट अफेयर में हम लोग 1 तारीख से भाई 1 दिसंबर से हम लोग को देखना है। तो पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने परसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? उत्तराखंड हो जाएगा। और सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप पूछेगा तो सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप पूछेगा कहाँ लगाया गया है भारत में? उत्तराखंड में। फूल डेल महोत्सव पूछेगा तो उत्तराखंड। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? तो 22वां स्थान मिला है। अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? श्री रविशंकर को। किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जिसका नाम है अम्लान शुरू किया है? तो नवीन पटनायक उड़ीसा का शुरू किया गया। सुदर्शन प्रहार अभ्यास किसके? भारत और सुदर्शन प्रसार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? राजस्थान में। सही बोले हैं। सलाइनेक्स पूछेगा तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, लेकिन हुआ था ये मतलब वो तो जगह नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है। सलाइनेक्स हो जाएगा। सूर्य किरण भारत नेपाल। सही बोला। वज्र प्रहार भारत अमेरिका। दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान हो गया। 1 दिसंबर को किस राज्य का अपना 1 दिसंबर को क्या बोले? 1 दिसंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस है? उत्तराखंड तो नवंबर में जाता है। नागालैंड। 1 दिसंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है 2 दिसंबर को हो जाएगा आपका कंप्यूटर दिवस। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। चिड़िया। किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी के इंसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इजराइल हो जाएगा। और सार्वजनिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दिया है, इजराइल ने दिया है। अग्नि बैरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? अग्नि बैरियर
अग्निवारियर हो जाएगा महाराष्ट्र अग्निवारियर अभ्यास का 12वां संस्करण। और साइक्लोन 1 पूछेगा, साइक्लोन फर्स्ट का तो राजस्थान में किया था, जो मिस्र के आए थे 26 जनवरी पे, तो उनके साथ जो सेना आया था बोला कि आइए बैठे। हाँ चलिए अभ्यास कुछ कर लेते हैं। पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जनजातीय शीतकालीन लद्दाख में, जम्मू कश्मीर। अभी तुरंत इसमें G20 का कौन सा बैठक का अभी बैठक हुआ था, किस मंत्री का? G20 के तो पर्यटक वाला, मंत्री वाला, घूमने फिरने वाला। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना उत्तर प्रदेश। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? हिंसा के जोखिम पाकिस्तान। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है पाकिस्तान। खुशहाली में भारत का स्थान पूछेगा तो 126। भुखमरी में 107। प्रेस स्वतंत्रता में 161। पर्यावरण सूचकांक में 180। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जापान किया है। अब भारत का पद्म मतलब विभूषण उनके किस दिया गया था? शिंजो अबे। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत लिया है? तो सौराष्ट्र महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा दिया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको हम लोग NCBC बोलते हैं, उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम अहिर को किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ऐसे मतलब मंडल आयोग का गठन कब किया गया था, जो मतलब आरक्षण का बात कहा है? 1779 में किया गया था, लेकिन उस समय नहीं दे पाया था, बहुत बवाल मतलब हुआ था, उसी समय उसका गठन किया गया था। किस बैंक ने बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 जीता है? तो केनरा बैंक। किसको 380 डिग्री के लिए मतलब ब्रांड एम्बेसडर कौन सा बैंक बनाया है? सूर्य कुमार को ICICI। CEO के भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित गूगल के CEO को किस राज्य ने धर्मांतरण विरोध विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया? उत्तराखंड। प्राइमरी स्तर पर जो नई शिक्षा नीति है कौन लागू किया है? उत्तराखंड लागू किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज किया है? नासा किया है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। सबर पूछेगा कि सरबजोत निशानेबाजी से संबंधित है। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पूछेगा तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस सही बोले हैं। 22 मार्च पूछेगा, 22 मई पूछेगा। हाँ जय वही हम भी वही बोले थे, जय विविधता दिवस। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? राजा मौली के द्वारा जीता गया था। ऑस्कर अवार्ड कौन सा मतलब गाना जीता है भारत? नाटू। और उसके निर्देशक कौन है? अरे गाना बनाने कौन है? किरवानी, MS किरवानी। उस फिल्म के निर्देशक हो गए हमारे SS राजा मौली। इनके द्वारा और एक फिल्म बनाया गया था बाहुबली। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो उदयपुर में हो जाएगा। 2023 वाला G20 का शिखर सम्मेलन भारत में हो जाएगा। SCO का जो बैठक होगा वो भी भारत में होगा। और ODI का वर्ल्ड कप 2023 में भारत में होगा। वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज हो गए रोहित शर्मा। ऐसे वनडे डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर। 5 दिसंबर को किस देश ने माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा था? माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ? इंडोनेशिया में है। अनीश थोमपी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। माउंट बैडमिंटन खेलता है सही बोले हैं। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में हो जाएगा। एविएशन से रैंकिंग 2022 में सिंगापुर हो जाएगा। डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में हो जाएगा। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज हो गए हैं रोहित शर्मा।
भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? उदयपुर। फिल्म क्रिटिक सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है एस राजामौली को। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सबरजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज किया है? नासा। किस राज्य में धर्मांतरण विरोध विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया? उत्तराखंड हो जाएगा। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? गूगल को। बैंक ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसको दिया? केनरा बैंक होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसको चुना गया? कहाँ? सही बोले, गंगाराम अहिर को चुना गया है। किसे विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत लिया है? सौराष्ट्र जीता था, महाराष्ट्र को हरा दिया था। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जापान हो जाएगा। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? पाकिस्तान हो जाएगा। किस राज्य का मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सपोर्ट योजना की शुरुआत किया है? उत्तर प्रदेश। पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। अग्नि बैरियर अभ्यास 2022 का कहाँ? महाराष्ट्र में। अग्नि बैरियर अभ्यास का 12वां संस्करण का संपन्न कहाँ? महाराष्ट्र में हो जाएगा। लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण इजराइल में। आगे है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। 1 दिसंबर को किसका स्थापना दिवस है? किस राज्य का? नागालैंड। सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है? अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? श्री रविशंकर को। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? 22वां। किस राज्य सरकार के ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तराखंड नियुक्त किया है। चलिए, आज का खता खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लुसेंट आयोजन। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं: आर्थिक समृद्धि, आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था पूर्व सोवियत। सही बोले हैं। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया के पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। तो भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी पहला प्रस्ताव पूछेगा कब आया था? तो 1934 में। आर्थिक आयोजन संबंधी पहला प्रस्ताव आया था 1934 में। पूछेगा किस बुक में आया था? तब प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम, अब तो 5 वर्षीय चलता है क्या? 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। तो पूछेगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1938 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब आगे है 1944 ईस्वी में बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बॉम्बे प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बंबई के 8 उद्योगपति के द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा। समय पूछेगा तो 1944 में। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? तो सर अर्देशीर दलाल। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार पूछेगा कौन थे? तो सर अर्देशीर दलाल थे। 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। तो पूछेगा नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो 1944 में। सब मतलब लगभग मोटा मोटी 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला गया था 1944 में। इस वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी। तो बहुत बार पूछेगा गांधीवादी योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीवादी योजना बनाया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल। 1945 ईस्वी में M.N. राव ने जन योजना बनाई थी। तो पूछेगा कि जन योजना किसके द्वारा बनाया गया था? M.N. राय। जन योजना जन योजना बनाया गया था M.N. राय 1945 में।
1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। तो बहुत बार पूछा है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जयप्रकाश नारायण। 1950 सर्वोदय योजना प्रकाशित किया गया था जयप्रकाश नारायण 1950 में। और स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित जवाहरलाल की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुआ। तो आर्थिक नियोजन समिति का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का 1938 में ही हुआ था, लेकिन इस स्वतंत्रता के पश्चात हुआ था। स्वतंत्रता के पहले पूछेगा तो 1938 में, लेकिन उसका नाम था जी आर्थिक नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति है। इसका था आर्थिक नियोजन समिति। बाद में इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। तो पूछेगा कि योजना आयोग का गठन संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है? तो गैर संवैधानिक। योजना आयोग का गठन किया गया जो कि 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग कैसा संस्था है? तो गैर संवैधानिक हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे, सही होते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1951। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1951। प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। तो अध्यक्ष तो सबको याद रहता है, लेकिन उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष पूछेगा कौन हो जाएंगे? तो गुलजारी लाल नंदा। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर देगा। तो ये भी पूछेगा कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहला ही प्रश्न बनता है कि कब से कब चला था? 51 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था 51 से 56। इस योजना को हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो बहुत बार पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था हेराल्ड डोमर मॉडल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो बहुत बार पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे ज्यादा बल दिया गया था? तो कृषि पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था कृषि पे। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी। तो 51 से 56 में पूछेगा कि राष्ट्रीय आय में कितना वृद्धि हुआ था? तो 18%। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गया था 11%। मतलब देश में 100 रुपया में 118 रुपया बढ़ गया, आदमी का 100 रुपया से बढ़ा 111 रुपया। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। तो बहुत बार पूछा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना का? प्रथम। ब्यास परियोजना भी प्रथम का है, दामोदर नदी घाटी परियोजना भी प्रथम का है। इस योजना काल में सर्वाधिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में 6% राशि खर्च की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया था। पूछेगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1952 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था 1956 से 61। इस योजना को पीसी यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहला था हेराल्ड डोमर मॉडल और दूसरा पंचवर्षीय योजना था पीसी महालनोबिस। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना था। पूछता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को संतुलित करना, मोटा मोटी मान लीजिए। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना परसेंट वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 25%। इसमें भारी उद्योग खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात संचार को दिया गया था, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया था। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किया गया था। तो दुर्गापुर पूछेगा इस्पात कारखाना लगाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, भिलाई भी द्वितीय में और राउरकेला भी द्वितीय में। पंचवर्षीय योजना लक्ष्य के
हम उपलब्धियां। तो पहली पंचवर्षीय योजना पूछेगा 51 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, तीसरी में हो जाएगा 61 से 66, 66 से 69 में योजना अवकाश हो गया। फिर 69 से चला 74, 74 से फिर 78, 78 के बाद फिर उसमें एक साल बढ़ के खत्म हो गया था, तो छठी चला था 80 से 85, 85 से उसके बाद रेगुलर रहा है। 91 में नहीं फिर रहा है, 91 ना बीच में उस समय भी इन्फ्लेशन हो गया था 91 में, तो इसीलिए 92 से शुरू हो गया था। चलिए हटाइए यहाँ से देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66, तृतीय पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो 61 से 66। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी। तो प्रथम दिया गया था कृषि पर, द्वितीय दिया गया था उद्योग पे, और तीसरा में दे दिया गया दोनों पे, दोनों मिला दिया गया। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तो बहुत बार पूछा है कि बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में, तो तृतीय हो जाएगा। दुर्गापुर भिलाई राउरकेला द्वितीय। इस योजना की सफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति में हरित क्रांति को जन्म दिया। तो पूछेगा हरित क्रांति कब आया था, तो 1967 में, लेकिन इसी में इसका जन्म हो गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। तो भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे स्वामीनाथन। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक बोरलॉग। योजना अवकाश हम लोग देख लेते हैं। 66 से 69 में योजना अवकाश आ गया। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, एक वर्ष का 3 गो तैयार किया गया था। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबंध क्षेत्रों, उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि था। तो योजना अवकाश बहुत बार पूछता है कि क्यों लाया गया था, तो भारत पाक के साथ युद्ध हो गया था, इसीलिए योजना अवकाश लाना पड़ा था। इसके दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी थी। मात्र 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर एक वर्ष में इतना हुआ था। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया है। भारत में जो भी योजना अवधि आई है उसमें 3 बार योजना अवकाश आया है। अब हम लोग देख लेते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। तो यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो चतुर्थ पूछेगा किस पर आधारित थी, तो DR गाडगिल। प्रथम था डोमर मॉडल, द्वितीय पूछेगा तो महान लोबिस, चतुर्थ में तो कोई भाई, तृतीय में तो कोई अइबे नहीं है, चतुर्थ में एक बार आ गया मॉडल DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अस्तित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। चतुर्थ इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ, जो कि अभी तक सफल नहीं हुआ है भाई, रोज जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। इस योजना के क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकसित केंद्र उपागम के घटक थे। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल दिया गया था पंचवर्षीय योजना में। श्वेत क्रांति, जिसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ हुई थी। तो पूछेगा श्वेत क्रांति कब शुरू किया गया था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति शुरू किया गया था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसकी इस विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। बताइए, हम लोग को साला स्थिति खराब कर दी। झगड़ा हो गया, बार हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो बहुत बार पूछा कि गरीबी उन्मूलन मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय पांचवी प से पंचवर्षीय प से पांचवी। ये योजना केवल 4 वर्षों की थी। तो ये भी पूछ सकता है कि केवल 4 वर्षों की प्रथम योजना कौन थी। एक ही को है, ये है पांचवी पंचवर्षीय, केवल 4 वर्ष की है। इस योजना में आर्थिक अस्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत की गई। तो 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आया था? पांचवी। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगार पर ध्यान दिया गया, मतलब पहली बार, ओकरा पहले से गरीब ना था। पंचवर्षीय योजना में दिया गया, पहली बार गरीबी और बेरोजगार पर ध्यान दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम संबंध इसी योजना में। तो बहुत बार पूछा गया है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था पांचवी पंचवर्षीय, काम के बदले अनाज हो गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग और खनिज क्षेत्र को। तो पांचवी में भी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, उसके बाद उद्योग और खनिज को। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अच्छा, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार, यही मोरारजी देसाई बने थे। तो 1919 में वही आरक्षण वाला बीपी मंडल का गठन हुआ था। जनता पार्टी शासन द्वारा योजना के सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अनवरत योजना 1978 से 80, तो 1978 से 80 में अनवरत योजना का शुरुआत किया गया था। 1978 से 83 अवधि के दौरान अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में समाप्त कर दिया गया। तो रोलिंग प्लान अनवरत योजना शुरू किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा 1978 से 83 के लिए, लेकिन फिर आ गया इंदिरा गांधी की सरकार, तो उसको 1980 में खत्म कर दिया। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजनाओं की शुरुआत की गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मेंडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इससे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? गुनार मेंडल। और बोलेगा कौन किताब में? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा किसके द्वारा लिखा गया था? गुनार मेंडल। रहने दिया है कि छठी पढ़िए ना, छठी थोड़े से हटाइए। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चला था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। इस योजना के दौरान स्वान्वित कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। और 7वीं पंचवर्षीय योजना रहने दिया है, ज्यादा ना पढ़ना चाहिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना से पढ़ लिया जाएगा। कहाँ तक पढ़े थे? ये सब पढ़ लिया है, यही कल पढ़े थे, विटामिन वाला पढ़ लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करते हैं रेलवे स्पीडी सामान्य विज्ञान। तो विटामिन के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइएगा। रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन B3 का नियासिन हो जाएगा। विटामिन B5 का विटामिन बी पेंटानिन। हाँ सही बोला, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 होता है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 पूछेगा, इसका नाम साइबोक्लोमिन। पायरिडॉक्सिन। विटामिन H या जिसको हम लोग B7 कहते हैं उसका नाम है बायोटीन। बायोटीन 7। हाँ, B7 या उसको H भी कहते हैं। विटामिन B12 का पूछेगा तो साइनोकोबालमिन। विटामिन C का रासायनिक नाम पूछेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का रासायनिक नाम पूछेगा तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। सही बोला है। विटामिन E का पूछेगा तो टेकोफेरॉल। विटामिन K का पूछेगा तो फिलोकोआबिनोन। विटामिन ए पूछेगा, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौती हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी चावल खाते बेरी। हाँ, अब विटामिन B2 की कमी से होता है त्वचा फटना और किलोसिस। विटामिन B2 की कमी से रोग होगा त्वचा का फटना और किलोसिस। विटामिन B3 से हो जाएगा मंद बुद्धि हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएगा। विटामिन B5 से हो जाएगा त्वचा दाद और पिलागरा रोग। विटामिन B5 की कमी से रोग होगा त्वचा दाद और पिलागरा। विटामिन B6 से हो जाएगा एनीमिया त्वचा रोग। विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया और त्वचा रोग। विटामिन B7 की कमी से होगा लकवा शरीर में दर्द।
विटामिन B12 की कमी से हो जाएगा रक्त छीड़ता और पांडु रोग। विटामिन B से तो सबको मालूम है, स्कर्वी हो जाएगा, मसूड़े का फूलना हो जाएगा। विटामिन D की हो जाएगा रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन E की कमी से नपुंसक, सही बोले हैं, बांधता होता है और नपुंसकता होता है। विटामिन K की कमी से होता है रक्त का थका नहीं बनेगा। अब इसका हम लोग 25 को क्वेश्चन है, इसको तुरंत 38 को क्वेश्चन है, तुरंत देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि धोवन सोडा, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम पूछेगा तो स्कर्बिक एसिड हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से पूछेगा तो रतौंधी विटामिन ए। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम सही बोले नाइट्रस ऑक्साइड। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सही बोले CSO4/12H2 हो जाएगा। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत पूछेगा क्या होता है, सही बोले हैं आंवला हो जाएगा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी, सही बोले विटामिन B1। वसा में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो ADE, वसा में सही बोले हैं ADE तीनों होता है। जल में घुलनशील पूछेगा तो BC हो जाएगा। विटामिन A की कमी से रोग पूछेगा तो रतौंधी। विटामिन B का रासायनिक नाम पूछेगा थायमीन हो जाएगा। विटामिन A का रासायनिक नाम पूछेगा रेटिनॉल। बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। बिना बुझा चुना का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो बिना बुझा कैल्शियम ऑक्साइड, सही बोले CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आंसू गैस का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्लोरोएसिटोफिनॉल, सही बोले क्लोरोएसिटोफिनॉल हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस कमी से हो जाएगा, विटामिन C की कमी से। विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत हो जाता है सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम पूछेगा तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4/2H2 होता है। नपुंसकता या बांधता किस कमी, विटामिन E की कमी से होता है। विटामिन E की कमी से। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पूछेगा तो विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सही बोला सोडियम क्लोराइड। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्वाविनोन। मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल का रासायनिक नाम सही बोला ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O हो जाएगा। मछलियों की यकृत में कौन सा तेल विटामिन D होता है, विटामिन D सही बोले विटामिन D होता है। कौन सा विटामिन ग्रहण करने पर नष्ट हो जाएगा, विटामिन C। विटामिन D की कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स होता है और विटामिन D की कमी से रिकेट्स सही बोले हैं। ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। विटामिन शब्द का खोज किसके द्वारा किया गया था, विटामिन फंक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का रासायनिक नाम पूछेगा जिप्सम तक कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में। रक्त को थका बनने में मदद करता है विटामिन A तथा B का आविष्कारक पूछेगा कौन थे, विटामिन A और B का मैकुलर। फंक तो विटामिन सब का विटामिन C का आविष्कारक पूछेगा तो होलकट। अम्लज मिश्रण होता है तो अम्लज एक हुआ था HNO3 प्लस HCl होता है।